इसका जो है एडवांटेज क्या है, करैक्टर सेट इजीली आप करैक्टर फॉन्ट साइज आप इजीली चेंज कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये नॉइजी है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो सेकंड टाइप थी हमारे पास, एक इम्पैक्ट थी और नॉन इम्पैक्ट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन यूज़ नहीं होता, कंप्लीट पेज एट अ टाइम, ये पूरा जो है कंप्लीट पेज प्रिंट करते हैं। ये जो आजकल प्रिंटर यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, इनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़ाहिर बात है जो उसके डिसएडवांटेज है वो सॉरी, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, फास्टर है इससे, कम नॉइजी है, हाई क्वालिटी है, और मैनी डिफरेंट साइज को ये सपोर्ट करते हैं। अगेन समझने के लिए बताया गया, ये जो आजकल प्रिंटर यूज हो रहे हैं उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। These are non-impact printer. These are used lights to produce the dots needed to form the character to be printed on page. इसकी एडवांटेज क्या है, वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, ग्राफ क्वालिटी इसकी अच्छी हो जाती है, और डिफरेंट करेक्टर साइज और फॉन्ट्स में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, जाहिर बात है, अच्छा प्रिंटर होने की वजह से एक्सपेंसिव है। इसके बाद आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में जो है वो स्प्रे करता है, बेसिकली जो प्रिंटर है वो स्प्रे करता है पेपर पे, ठीक है, और उससे जो होता है क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और इसकी नॉइज़ भी नहीं होती, इसमें शोर कम होता है। एंड कलर प्रिंटिंग आल्सो पॉसिबल, और इसमें जो है आपकी कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है। और इसके एडवांटेजेस क्या है, हाई क्वालिटी है और मोर रिलायबल है, और डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, और स्लो है एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर्स की इकसाम आजकल यूज़ हो रही हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में देखें, लेट्स से अगर आप मिसाल लें तो अक्सर आप लोग बाइक्स पे, कार्स पे डिफरेंट किस्म की वर्डिंग्स लिखी होती है, जिस तरह माँ की दुआ, जन्नत की हवा, और मॉम सेज नो गर्ल्स, और इस तरह के जो भी अल्फाज लिखे होते हैं वो अक्सर आपने देखा होगा, बड़े स्टाइलिश उसमें लिखे होते हैं। तो बेसिकली वो वर्ड्स कैसे प्रिंट किए जाते हैं, वो भी एक टाइप है प्रिंटर की, कि उसमें नीचे जो है स्प्रे की जगह या इंक की जगह कटर्स लगे होते हैं, उस स्टाइल में जो भी आप कंप्यूटर से स्टाइल देते हैं उस स्टाइल में उसको वो प्रिंट कर देता है। फिर फर्दर अगर हम एक और प्रिंटर की एग्जांपल लें तो एक और आजकल बड़ा मशहूर हुआ था कि एक शहर में, पाकिस्तान के एक शहर में एक इंजीनियर ने जो है वो रोबोट बनाया है। वो कंप्यूटर से आप उसे जो भी कमांड के दें वो उस तरह की जलेबियाँ प्रिंट कर देता है। तो बेसिकली लोग आते हैं अब उसके पास और अपने मनपसंद स्टाइल्स की जो है कंप्यूटर स्टाइल देके, मनपसंद शक्लें देके उसके उसकी जलेबियों का स्टाइल प्रिंट कराते हैं। तो बेसिकली क्या करता है, प्रिंटर जो है उसमें आगे नोजल लगी है, उस नोजल में वो उसका जो है वो सारा जो जलेबियों का जो वो होता है, बनाने का जो मटेरियल होता है उसमें डाल दी जाता है। फिर जैसे जैसे कंप्यूटर जो है उसको जो है वो ड्रैग करता है, उस तरह से वो उसका स्टाइल वो प्रिंट करता जाता है। तो ये भी एक इन्वेंशन है, बड़ी अच्छी इन्वेंशन है, उससे उसकी सेल जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर इसी तरह आजकल अगर आप देखें तो कॉफ़ी शॉप्स में आपकी जो कॉफ़ी होती है या चाय होती है उसके ऊपर आप जो भी आप पिक्चर या कोई भी आप वर्डिंग प्रिंट कराना चाहते हो बड़े आराम से वो प्रिंट हो जाती है। करंट टाइम में वो आप एक भाप से, या अक्सर आपने देखा क्रीम से भी की जाती है, लेकिन वो भाप से जो है वो प्रिंटर जो है वो उसके ऊपर वो प्रिंट कर देता है। तो वो भी एक प्रिंटर की एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं प्रिंटिंग की जो कि आजकल यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, ऑडियो आउटपुट में हमारे पास स्पीकर्स आ जाते हैं और हेडफोन्स वगैरह आ जाते हैं। ये हमारे पास ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं जिससे आप कुछ सुन सकते हैं, ठीक है, साउंड्स। जो मिक्सचर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मीन के उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं,
कि वो इनपुट भी लेती हैं और आउटपुट भी देती हैं। तो फैक्स मशीन इनपुट भी लेती है, आउटपुट भी लेती है, फोटोकॉपी स्कैन करती है एंड देन प्रिंट करके देती है। टेलीफोन सुनता भी और फिर देखता भी है, कैलकुलेटर सॉरी टेलीफोन सुनता भी है, आपकी बात सुनता भी और आप तक बात पहुंचाता भी है ऑडियो में। और कैलकुलेटर की अगर हम बात करें तो आप लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं और वहीं पर इसी स्क्रीन पे वो आपको वो आंसर भी कर देता है। तो हम इन्हें हाइब्रिड भी कह सकते हैं, हाइब्रिड डिवाइसेस। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी जो है बेसिकली एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है जो कि डाटा को सेव करती है। ह्यूमन ब्रेन जो है वो तो हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो भूल जाए, ठीक है, कभी ना कभी डाटा लॉस हो जाए, लेकिन जो कंप्यूटर की मेमोरी या स्टोरेज है वो कभी भी उसको भूलती नहीं है अनटिल अनलेस आप उसे डिलीट ना करें। तो हमारे पास इसकी देख लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर where data is to be processed and instructions required for processing are stored. The memory is divided into large number of small parts called cells. ठीक है, मेमोरी को डिवाइड कर दिया जाता है जिसे हम सेल कहते हैं। ईच लोकेशन और सेल हैज अ यूनिक एड्रेस। अब उसका जो लोकेशन जो होती है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। और वो जो एड्रेस होता है वो बेसिकली हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, हेक्सा और डेसिमल के कॉम्बिनेशन में होता है। फॉर एग्जांपल, इफ द कंप्यूटर हैज 64K वर्ड्स, then this memory unit has 64 into 1024 equal to 65536 memory locations. The address of these location varies from 0 to, तो इसका जो एड्रेस होता है वो एक -1 होता है क्योंकि जीरो इंक्लूड करते हैं हम, तो जीरो से लेकर यहाँ तक इसमें एड्रेसेस आ जाते हैं। इसी तरह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा 128 टू 56, ठीक है, तो ये इस तरह एड्रेसेस हमारे इंक्रीज करते जाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक मोहल्ले में पहले एक घर था, फिर दो बन गए, फिर तीन बन गए, ऐसा 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 एड्रेसेस क्या होते गए, वो इंक्रीज करते रहे। और वक्तन फवक्तन हम फिर मोहल्ले में और जो है वो आप कहें कि उस टाउन में हमने और ज़मीन जो है साथ से ऐड कर ली। तो इसी तरह आप जिस तरह मेमोरी और परचेज कर लेते हैं या उसमें और ऐड करा लेते हैं, वो इसकी एक मिसाल है। तो हमारे पास तीन टाइप की होती है कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैशे होती है बड़ी क्लोज टू होती है, ठीक है, और बड़ी हाई स्पीड होती है इसकी, और ये बेसिकली फिजिकली हमें नज़र नहीं आती, ये इनसाइड द सीपीयू ही होती है। तो कैशे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, जो कि स्पीड बढ़ाने के लिए होती है सीपीयू की। जो करंट टाइम में जो प्रोग्राम होता है वो कहाँ पर पड़ा होता है, वो कैशे में होता है। जो बेसिकली जो करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसकी सारी इंस्ट्रक्शन कैशे में होती है। और कैशे जो है वो बेसिकली आपको एमबीज में होती है, जीबीज में नहीं होती। It acts as a buffer between the CPU and the memory. It is used to hold the part. ठीक है, क्लास इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कैशे के? फास्टर होती है मेन मेमोरी की निस्बत। इसका एक्सेस टाइम मीन फौरन विद इन नो टाइम जो है वो डाटा को ले आती है, ठीक है। और जो है ये टेम्पररी होती है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसमें डाटा सेव होता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये एक्सपेंसिव होती है और इसकी कैपेसिटी जो है जिस तरह आपको बताया कि ये एमबीज में होती है, इसकी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती है। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी की या मेन मेमोरी की बात करें तो इसमें हमारे पास रैम और रोम आ जाती हैं। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन व्हिच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। अच्छा, ये वोलाटाइल होती है, जैसे ही पावर ऑफ होती है इसका डाटा जो है वो रैम का जो है वो ख़त्म हो जाता है, जबकि रोम जो है नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। और जो अच्छा मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरी, इट इज नॉन एज द मेन मेमोरी। यूजुअली वोलाटाइल मेमोरी, ये वोलाटाइल होती है, मीन करंट के साथ इसका जो है वो डाटा लॉस हो जाता है जैसे करंट इससे ख़त्म होता है।
और ये वर्किंग मेमोरी होती है, जो करंट टाइम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो यहाँ पर पड़े होते हैं कैश रैम में। और कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें हार्ड डिस्क डिवाइसेस और डिफरेंट किस्म की जो सेकेंड स्टोरेज होती हैं, यूएसबी वगैरह, वो सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। और ये नॉन वोलाटाइल होती हैं, इसमें परमानेंट डाटा सेव कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन ये स्लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, और इसमें परमानेंटली डाटा सेव हो जाता है। और इसके फर्दर करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, और बैकअप मेमोरी भी इसे कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, इवन कि आप उसमें से जो है उसका स्विच ऑफ भी कर दें। और इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। और कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकंड, और कंप्यूटर जो है इसके बगैर भी रन हो सकता है, और ये स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू